हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू PW ओनली IAS। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेक्चर आप सबके लिए आया है जिसमें हम लोग यूपीएससी में हमेशा क्वेश्चंस देखते हैं ना, जिसमें रिवर्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो बहुत बार ऐसा भी पूछता है कि स्पेसिफिक एक रिवर पर, जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा नर्मदा रिवर लिखा हुआ है, तो नर्मदा रिवर के स्पेसिफिक ट्रैजेक्टरी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि नर्मदा रिवर जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करता है, या फिर नर्मदा जो है वो सतपुरा और विंध्यास के बीच से फ़्लो करता है। ऐसे कुछ स्टेटमेंट होंगे। बहुत बार हम लोग ट्रिब्यूटरीज पर भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है ना, वो एनिमेशन के फॉर्म में आपको ये क्लियरेंस दे देगी कि भाई कौन सा रिवर कैसे ओरिजिनेट होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इनके मेजर बाइफर्केशंस क्या क्या हैं रिवर्स के फॉर्म में, और हम इनको कैसे देख सकते हैं, इनके ट्रिब्यूटरीज को कैसे देख सकते हैं, उनका एक विजुअल अपीयरेंस, हमें सब कुछ बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। एक छोटी सी वीडियो है जिसमें आपको पूरा इंडिया का रिवर सिस्टम क्लियर हो जाने वाला है। इसके साथ साथ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हम यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 2024-25 के लिए, जिसमें ना सिर्फ आपकी जीएस क्लासेस हैं बल्कि इस ऑफलाइन स्ट्रक्चर में आपके पास ऑप्शनल क्लासेस भी इंक्लूड हो रही हैं और 24/7 लाइब्रेरी एक्सेस भी मिल रहा है। तो ओवरऑल अपने आप में कंप्लीट पैकेज है जिसमें कि आप अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन डिक्लेयर कर सकते हो। क्योंकि इसके लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, वो आपके कोर बुक्स की हो, या फिर CSAT की बात हो, या फिर मेंटोरशिप की बात हो, या फिर टेस्ट सीरीज़ की बात हो, अलॉन्ग विद दिस 24/7 लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ एंड ऑप्शनल क्लासेस जो भी हैं, सब कुछ इसके अंदर है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है फॉर्म का, आप उस लिंक को फुलफिल कर सकते हो या फिल कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम आप हमें 9920613613 पर कॉल भी कर सकते हो। यहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, डायरेक्ट कॉल नहीं करना चाहिए, तो आप हमें बहुत सिंपली info@pwonlyis.com पर हमें एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं। तो बहुत सारे चैनल से हमसे कनेक्ट करने का कैसे भी आप कर सकते हो। अगर आप फॉर्म भी फिलअप करते हो तो हमारे मेंटोर्स आपको कॉल कर लेते हैं, अदरवाइज इन मेल्स एंड कॉल्स पर भी हमारे मेंटोर्स अवेलेबल रहेंगे हमेशा आपके लिए। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपने इस रिवर सिस्टम के बारे में, जहां पर हम सभी इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स को एक बार में अगले 25 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रिवर्स का ह्यूमन लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है और भारत की धरती को ढेरों नदियों का वरदान प्राप्त है। भारत के रिवर सिस्टम को दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है पेरेनियल रिवर सिस्टम या हिमालयन रिवर सिस्टम, जिसमें आती हैं गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज। हिमालयन रिवर्स की खास बात यह है कि हिमालयाज के मेल्टिंग स्नो से इनमें होल ईयर वाटर की सप्लाई बनी रहती है। हिमालयन रिवर्स वी शेप्ड वैलीज, रैपिड्स, वाटरफॉल्स, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, ब्रेडेड चैनल्स और डेल्टास हिमालयन रिवर्स के कुछ फीचर्स हैं। दूसरा है नॉन पेरेनियल या पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इसके एग्जाम्पल्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तपी। पेनिनसुलर रिवर्स को रेन फेड रिवर भी कहते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स में होल ईयर पानी नहीं रहता और अपने फ्लो के लिए, अपने वाटर सप्लाई के लिए रेन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इसके अलावा फिक्स्ड कोर्स और एब्सेंस ऑफ मिएंडर्स पेनिनसुलर रिवर के फीचर्स हैं। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम हिमालयन ड्रेनेज से भी पुराना है। वेस्टर्न घाट्स पेनिनसुलर रिवर्स के बीच एक वाटर डिवाइड का काम करता है। तो आइए अब इंडिया के कुछ मेजर रिवर्स को डिटेल में देखते हैं और हम शुरू करेंगे भारत में सबसे पवित्र नदी गंगा से। गंगा भागीरथी के रूप में गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख से ओरिजिनेट होती है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है। इसके बाद नंद प्रयाग में नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद आगे चलते हुए कर्ण प्रयाग में पिंदर अलकनंदा में मर्ज होती है। फिर रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है, जिसके बाद देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलकर गंगा के रूप में अपनी आगे की यात्रा तय करती है। आपको बता दें कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग को पंच प्रयाग माना जाता है। आगे बढ़ते हुए गंगा ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार की ओर बढ़ती है, जहां से गंगा प्लेन्स में एंटर करती है। हरिद्वार में ही हरिद्वार डैम गंगा का कुछ पानी गंगा कैनाल की तरफ डाइवर्ट कर देता है, जिससे उत्तर प्रदेश में इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है और यहाँ से गंगा साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो करने लगती है। फतेहगढ़ और लेफ्ट बैंक से रामगंगा गंगा को ज्वाइन करती है, जो उत्तराखंड के दुधा टोली रेंज से ओरिजिनेट होती है। कानपुर होते हुए गंगा अपना सफर जारी रखती है और प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में यमुना आकर गंगा की धाराओं से मिलती है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर, मिर्जापुर, वाराणसी और वाराणसी से होते हुए बलिया जाती है, जहां कैमूर रेंज से निकलने वाली तमसा नदी गंगा में मिलती है और इसके बाद गाजीपुर में गोमती नदी गंगा से मर्ज हो जाती है। इसके बाद बक्सर के गांव चौआसा से गंगा बिहार में एंटर करती है, जहां तिब्बत से ओरिजिनेट हुई घाघरा रिवर नेपाल से होते हुए लेफ्ट बैंक से गंगा में आकर मिलती है, जो डिस्चार्ज के मैटर में गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। लोग घाघरा को ही अयोध्या में सरयू नदी के नाम से जानते हैं। साउथ से फिर सोन रिवर गंगा में मर्ज हो जाती है, जिसके बाद बारी आती है गंडकी रिवर की और फिर बिहार के कुर्सेला में सौरो ऑफ बिहार यानी कि कोसी रिवर गंगा में प्रवाहित होती है। अरा, पटना, हाजीपुर, छपरा, हाजीपुर मोकामा, बेगूसराय, भागलपुर, सिमारिया, सुल्तानगंज, मुंगर होते हुए गंगा बिहार को ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइड करती है। इसके बाद राजमहल के करीब गंगा वेस्ट बंगाल में एंटर करती है और फरक्का से गंगा से उसकी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटरी भागीरथी हुगली स्टार्ट होती है, जो आगे चलकर हुगली रिवर के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस हुगली के किनारे ही बसा है कलकत्ता। बांग्लादेश में एंटर करने से पहले गंगा को सिल्ट फ्री रखने के लिए फरक्का बैराज, जिसे 21 अप्रैल 1975 को ओपन किया गया था, गंगा के फ्लो को कंट्रोल करता है। आपको बता दें कि कटवा में भागीरथी और अजय रिवर हुगली में आके मिलती हैं। दामोदर रिवर, जिसे एक टाइम पर सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता था, हुगली की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। मालदा और बे ऑफ बंगाल के बीच हुगली रिवर मुर्शिदाबाद, नबातविप और हावड़ा से होकर गुजरती है और सागर आइलैंड के करीब हुगली रिवर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। इसके बाद गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है, जहां वो पद्मा के नाम से जानी जाती है। पद्मा रिवर में ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी जमुना मर्ज होती है और आगे बढ़ते हुए पद्मा मेघना रिवर से मिलती है और यहाँ से मेघना के नाम से अपने मेघना एस्ट्यूरी की ओर बढ़ती है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है, जहाँ ये रिवर सिस्टम 1430 बाय 3000 किलोमीटर के बंगाल फैन का निर्माण करती है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सबमरीन फैन है। इसकी खास बात यह है कि ये फैन अकेले वर्ल्ड के 10 से 20% ऑर्गेनिक कार्बन का बैरियल ग्राउंड है। आपको बता दें कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। गोमती, घाघरा, गंडकी और कोसी गंगा की मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और यमुना, सोन, पुनपुन और दामोदर इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। गंगा के ऊपर कैनाल के उल्लेख हमें मेगास्थीन्स के डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी गंगा के ऊपर कैनाल बनवाए। इसके साथ ही फिरोज शाह तुगलक ने 1356 में यमुना के ऊपर करीब 240 किलोमीटर का कैनाल बनवाया था, जिसे आज वेस्टर्न यमुना कैनाल के नाम से जाना जाता है। शाहजहां का बनाया हुआ कैनाल, जिसे ब्रिटिशर्स ने रिन्यू करवाया था, अपर गैंगीज कैनाल और दूसरे कैनाल प्रोजेक्ट्स के लिए एक मॉडल बन गया था। गंगा के ऊपर बने मेजर डैम्स की बात करें तो गणेश प्रयाग के डाउनस्ट्रीम में जहां भी गंगा भागीरथी से मिलती है, वहां बना हुआ है टहरी डैम। अर्थक्वेक प्रोन एरिया होने के कारण इस डैम का कंस्ट्रक्शन काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। गंगा की एक और ट्रिब्यूटरी सोन रिवर के ऊपर बना है बनसगर डैम, जिसका यूज इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए किया जाता है। गंगा की एक और खास बात है, इसमें पाई जाने वाली इंडेंजर्ड गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, जो हमारे देश भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। इसके अलावा इस रिवर सिस्टम में क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल भी पाए जाते हैं। 2014 में यूनियन गवर्नमेंट ने गंगा को पोल्यूशन फ्री करने और उसको रिजुविनेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया। अब बात करते हैं डिस्चार्ज गंगा के सेकंड लार्जेस्ट और द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना की। यमुना उत्तराखंड के लोअर हिमालयाज के बंदर पंच के साउथ वेस्टर्न स्लोप में यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और उत्तराखंड से निकलने के बाद यमुना हिमाचल प्रदेश से गुजरती है और सिख पिलग्रिमेज पाओंता साहिब के बाद हरियाणा में अपनी जर्नी स्टार्ट करती है और दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा से मर्ज होती है। यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच बॉर्डर का काम करती है और इसके साथ हरियाणा, दिल्ली और यूपी के बीच भी बॉर्डर का काम करती है। यमुनोत्री से निकलकर यमुना लोअर हिमालयाज और शिवालिक होते हुए साउथवर्ड्स फ्लो करती है। अपर यमुना के स्टीप में हमें मोरैनिक डिपॉजिट्स देखने को मिल जाते हैं। हर की दून वैली से ओरिजिनेट हुई टॉन्स रिवर यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, जो देहरादून के करीब कालसी में यमुना से मर्ज होती है। अपर कैचमेंट एरिया से चलते हुए यमुना डाक पत्थर से दून वैली के प्लेन्स में डिसेंड होती है। डाक पत्थर बैराज से होते हुए यमुना पावर जनरेशन के लिए कैनाल की तरफ डाइवर्ट की जाती है।
और आगे चलते हुए असन बैराज में असन रिवर यमुना को ज्वाइन करती है। पाओंता साहिब होते हुए यमुना हरियाणा के यमुना नगर में एंटर करती है, जहां ईस्टर्न और वेस्टर्न यमुना कैनाल डैम लोकेटेड है। इन डैम का यूज हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इरिगेशन के लिए किया जाता है। विंध्यन रेंजेस में महू के पास ओरिजिनेट होने वाली चंबल यमुना की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, जो इटावा में यमुना से मर्ज होती है। इसके साथ ही चंबल पर हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम और जवाहर डैम कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। चंबल के बाद सिंध रिवर यमुना को ज्वाइन करती है। इसके बाद बेटवा रिवर की बात करें तो विंध्या रेंज से ओरिजिनेट होती है और हरमीपुर में यमुना से मर्ज होती है। प्लेन्स में पहुंचने के बाद यमुना गंगा के ऑलमोस्ट पैरेलल फ्लो करती है और ये दोनों रिवर्स बेहद फर्टाइल इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का निर्माण करती हैं। आगे फ्लो करते हुए यमुना प्रयागराज में फाइनली गंगा से मर्ज हो जाती है। यमुनोत्री से ऊखला बैराज तक यानी अपर यमुना के वाटर क्वालिटी रीजनेबली गुड कंसिडर किया जाता है, पर वजीराबाद के बाद यमुना सीवियरली पॉल्यूटेड ही रहती है। यमुना पॉल्यूशन को एड्रेस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने जापान के साथ मिलकर 1993 में यमुना एक्शन प्लान स्टार्ट किया था। चलिए अब देखते हैं इंडस या सिंधु रिवर के बारे में। ये वही इंडस रिवर है जिसके किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी और इसी इंडस के नाम पे हमारे देश का नाम इंडिया और इसके हिंदी वेरिएशन सिंध से भारत का नाम पड़ा हिंद। पश्तून्स इसे नीलाब और सिंधी इसे मेहरान के नाम से जानते हैं। 2880 किलोमीटर्स इंडस एक ट्रांस हिमालयन रिवर है जो बोखार चू के पास मानसरोवर के करीब कैलाश रेंज ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, जिसमें से 710 किलोमीटर इंडस की जम्मू और कश्मीर से होकर गुजरती है। सेंगबे खबाब या लायंस माउथ को इंडस का ट्रेडिशनल सोर्स माना जाता है। लद्दाख रेंज के अक्रॉस कट करती हुई इंडस जम्मू और कश्मीर से गिलगिट में एक स्पेक्टेकुलर जॉर्ज फॉर्म करती है। इसके बाद नंगा पर्वत से शार्पली लेफ्ट टर्न लेते हुए पाकिस्तान के पंजाब में फ्लो करती है। लद्दाख में जंस्कर रिवर इंडस में फ्लो होती है और श्योक, शिगर और गिलगित रिवर इंडस में ड्रेन होती है। इसके बाद अटोक में काबुल रिवर इसे ज्वाइन करती है। आगे बढ़ते हुए मिठानकोट में पंजनद इंडस को ज्वाइन करती है। पंजाब वर्ड का मीनिंग है द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंजाब से बहने वाली 5 रिवर्स झेलम, चेनाब, व्यास और सतलज इंडस की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। आइए अब इंडस के मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है झेलम रिवर, जिसका ऋग्वेदिक नेम है वितुषा। ये चश्मा वेरिनेग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और जम्मू कश्मीर से फ्लो करती हुई पाकिस्तान की चेनाब रिवर से मर्ज हो जाती है। इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी चेनाब रिवर या अस्किनी चंद्रभगा रिवर हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भगा 2 रिवर्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। वैसे बारालाचा ला पास इसका मेन सोर्स है। भारत में चेनाब जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है और फाइनली पाकिस्तान के मिठानकोट में इंडस के साथ मर्ज हो जाती है। इंडस की अगली ट्रिब्यूटरी है व्यास रिवर, जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग ला में व्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है और पंजाब में सतलज रिवर में मर्ज होती है। आपको बता दें कि ये रिवर कंप्लीटली इंडिया में ही फ्लो करती है और पाकिस्तान में फ्लो नहीं करती। आइए अब देखते हैं सतलज रिवर के बारे में। रक्षास्थल लेक से ओरिजिनेट होते हुए रिवर जो इंडस की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है और शिप की ला पास से इंडिया में एंटर करती हुई हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होती हुई पाकिस्तान में चेनाब रिवर से मर्ज होती है। इंडस रिवर के वाटर शेयरिंग को लेकर 1960 में इंडिया और पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी, जिसके अंडर इंडस, झेलम और चेनाब का कंट्रोल पाकिस्तान के पास है और रवि, व्यास और सतलज का कंट्रोल इंडिया के पास है। इंडस के वाटर को कैनाल द्वारा हरियाणा और राजस्थान में भी एक्सपेंड किया जाता है। आपको बता दें कि डॉल्फिन की एक सब स्पीशीज ब्लाइंड इंडस रिवर डॉल्फिन केवल इंडस रिवर में ही पाई जाती है। 3120 किलोमीटर लंबी यात्रा करने के बाद इंडस नदी कराची के पास अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। हिमालयन रिवर में अब नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, जिसे टिबेटन और यारलोंग सांगपो के नाम से और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर माउंट कैलाश के पास मानसरोवर लेक के करीब अंगसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और हिमालयाज में जॉर्जेस क्रिएट करते हुए ये साउथ की तरफ फ्लो करती है। राका सांगपो ब्रह्मपुत्र की मोस्ट इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो लहसा के करीब से इसे ज्वाइन करती है। इसके बाद न्यांग रिवर राइट बैंक से ब्रह्मपुत्र को जेला से ज्वाइन करती है और जाइगजे में न्यांगचू रिवर इसमें मर्ज होती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश के जेलिंग के करीब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करती हुई इंडिया में एंटर करती है
जहां इसे दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। और यहां से ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में अपीयर होती है, जहां दिबांग और लोहित रिवर इसे ज्वाइन करती है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्रा को दोईमा यानी मदर ऑफ वाटर भी कहा जाता है, जिसके बाद ब्रह्मपुत्रा असम में एंटर करती है और इसका कोर्स करीब 20 किलोमीटर तक वाइड हो जाता है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्रा एक एंटीसीडेंट रिवर है, जिसका मतलब है कि ये हिमालयाज के पहले से एग्जिस्ट करती थी। लोहित और दिबांग के कन्फ्लुएंस के बाद सियांग रिवर को कन्वेंशनली ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। सुबनसिरी, कमेंग, भरेली, धानसिरी, मनस, चंपामटी, सरलभंगा, संकोश, बुरही, दिहिंग, दिसांग, दिखू और कोपिली इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। आगे बढ़ते हुए डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के बीच ब्रह्मपुत्रा 2 चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। एक है नॉर्दर्न खेरकुटिया चैनल और दूसरा सदर्न ब्रह्मपुत्र चैनल, जो करीब 100 किलोमीटर के बाद फिर से ज्वाइन हो जाती है। और इस प्रोसेस में ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मजूली आइलैंड क्रिएट करती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है, जहां तीस्ता रिवर इसे ज्वाइन करती है और इसके बाद ब्रह्मपुत्र 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में स्प्लिट हो जाती है। वेस्टर्न ब्रांच जमुना के नाम से साउथ की तरफ फ्लो करती है और पद्मा में मर्ज हो जाती है, और ईस्टर्न ब्रांच, जिसे ओल्ड ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ती हुई ढाका के पास मेघना रिवर से मर्ज हो जाती है। इसके बाद पदामा और मेघना चंद्रपुर के करीब कन्वर्ज होकर मेघना के नाम से अपने डेस्टिनेशन बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसी के साथ हमने इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स के बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं पेनिनसुलर रिवर या रेन फेड रिवर्स की तरफ। पेनिनसुलर रिवर्स हिमालयाज से भी बहुत ओल्ड है। ये नॉन पेरिनियल होती हैं और इनमें मैक्सिमम डिस्चार्ज रेनी सीजन में रहता है। इसके अलावा ये अपने मैच्योर स्टेज में पहुंच चुकी हैं। लो ग्रेडियंट होने की वजह से इनकी वेलोसिटी और लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। मैक्सिमम पेनिनसुलर रिवर्स ईस्ट में बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती है। आइए अब कुछ मेजर पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आती है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन कही जाने वाली ये नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेट्यू में लोकेटेड नर्मदा कुंड से निकलती है और नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच एक बाउंड्री क्रिएट करती हुई वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। नर्मदा इंडिया की 5th लॉन्गेस्ट और ओवरऑल लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग नदी है। सतपुरा और विंध्य रेंजेस के बीच से बहने वाली नर्मदा भारत रिफ्ट वैली से बहने वाली नदियों में से एक है। अमरकंटक से निकलने के बाद सोनमुड़ा से डिसेंड होती हुई कपिलधारा वाटरफॉल का रूप लेती है और रॉक्स और आइलैंड्स को क्रॉस करती हुई रामनगर की ओर फ्लो करती है और फिर नॉर्थ वेस्ट टर्न लेती हुई जबलपुर की तरफ बढ़ती है और इसके बाद धुआंधार फॉल्स के रूप में नर्मदा एक डीप नैरो चैनल में मैग्नीशियम लाइमस्टोन और बसॉल्ट रॉक्स के थ्रू आगे बढ़ती है और फर्टाइल प्लेन्स में एंटर करती है। तवा नर्मदा की बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है और इसके अलावा शेर, शक्कर, दूधी, गंजल नर्मदा को ज्वाइन करती है। बरना, चोरल, करम और लोहार नॉर्थ से ज्वाइन करने वाली नर्मदा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। आपको बता दें कि हिंदूज का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा में ही लोकेटेड एक रिवर आइलैंड है। गुजरात में नर्मदा वडोदरा और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट्स के बीच से फ्लो करती हुई भरूच के प्लेन से आगे बढ़ती है। करणजन और और सिंह नर्मदा के साथ मिलकर त्रिवेणी फॉर्म करते हैं। भरूच सिटी के वेस्ट में 1312 किलोमीटर लंबी जर्नी ट्रेवल करने के बाद गल्फ ऑफ खंबात के थ्रू अरेबियन सी में ड्रेन करती है। सरदार सरोवर डैम, बारगी डैम, भड़बुत बैराज, इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम नर्मदा बेसिन पर कंस्ट्रक्टेड कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। नर्मदा के बाद आइए अब बात करते हैं तापी नदी के बारे में। तापी नदी या तप्ती नदी सेंट्रल इंडिया की एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो मध्य प्रदेश, गुजरात से फ्लो करती है। ये सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जिसके ऊपर फ्लड कंट्रोल करने के लिए उकाई डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया है। तापी नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई से ओरिजिनेट होती है और इसकी टोटल 14 मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, जिनमें से 4 राइट बैंक और 10 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जैसे वाकी, अरुणावती, गोमई, सतपुरा रेंज से ओरिजिनेट होती हैं। नेसू, अमरावती, बुरे, बोरी, गिरना, पूर्ण, मोना इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो गाविलगढ़ हिल्स, अजंता हिल्स और वेस्टर्न घाट्स और सतमाला से ओरिजिनेट होती हैं। 724 किलोमीटर्स का सफर करने के बाद तापी नदी अरेबियन सी में ड्रेन होती है।
अब नेक्स्ट हम देखेंगे दक्षिण गंगा या गोदावरी के बारे में, जो गंगा के बाद भारत की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। गोदावरी नासिक, महाराष्ट्र के त्रिम्बकेश्वर से ओरिजिनेट होती है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा होती हुई ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। डेक्कन प्लेट्यू से होती हुई गोदावरी साउथ ईस्ट टर्न लेती है, फिर वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट होते हुए दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में स्प्लिट हो जाती है और राजामुंद्री में डोलस्वरम बैराज में एक लार्ज रिवर डेल्टा फॉर्म करती है और फिर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। गोदावरी के रिवर बेसिन को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला है अपर, जो गोदावरी के सोर्स से उसके ट्रिब्यूटरी मंजीरा के कॉन्फ्लुएंस तक एरिया को कवर करता है। उसके बाद है मिडिल, जो मंजीरा और प्रणहिता के बीच के एरिया को कवर करता है, और लोअर, जो प्रणहिता से गोदावरी के माउथ तक के एरिया को कवर करता है। आपको बता दें कि रिपेरियन स्टेट्स में गोदावरी के वाटर अलोकेशन को गोदावरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल गवर्न करती है। महाराष्ट्र में गोदावरी के ऊपर गंगापुर रिजर्व और कश्यपी डैम है, जहां से पूरे नासिक को पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ ही गोदावरी में ब्यूटीफुल गंगापुर और सोमेश्वर वाटरफॉल्स भी हैं। महाराष्ट्र में गोदावरी में डरना, बाणगंगा, कादवा नदी गोदावरी में ज्वाइन करती है। औरंगाबाद में प्रवारा नदी गोदावरी में मर्ज करती है और पैठन में इसके ऊपर जायकवाड़ी डैमनाथ सागर रिजर्व कंस्ट्रक्टेड है। बीच में सिंधपना नदी गोदावरी में मर्ज होती है। इसके बाद इंद्रायणी राइट बैंक से मसूली लेफ्ट बैंक से गोदावरी को ज्वाइन करती है और इसके अलावा पूर्ण भी गोदावरी की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। नांदेड़ से पहले गोदावरी के ऊपर है विष्णुपुरी डैम, जो एशिया के लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करती है। इसके बाद निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से गोदावरी तेलंगाना में एंटर करती है, जहां मंजीरा और हरिद्रा नदी गोदावरी से मिलकर त्रिवेणी संगम फॉर्म करती है। इसके अलावा प्रणहिता और इंद्रावती इसके अदर मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट्स के पापी हिल्स से होते हुए गोदावरी अपनी यात्रा कंटिन्यू रखती है और पापी हिल्स क्रॉस करने से पहले इसमें इसकी लास्ट मेजर ट्रिब्यूटरी सबरी लेफ्ट बैंक से मर्ज होती है। राजामुंद्री में गोदावरी के अक्रॉस डोलेसरम बैराज कंस्ट्रक्टेड है, जहां से गोदावरी गौतमी और वशिष्ठ नाम से 2 ब्रांचेस में स्प्लिट होने के साथ फर्दर 5 स्मॉलर ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती है। इसके बाद वशिष्ठा भी वशिष्ठा और वनात्या नाम से 2 ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती है और ये सभी डेल्टा बनाती हुई कोना सीमा रीजन में बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। गोदावरी से निकली गौतमी पुडुचेरी के यनम से फ्लो होती है और पॉइंट गोदावरी के पास बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। गोदावरी और कृष्णा नदी द्वारा बनाई गई इस डेल्टा को राइस ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। गोदावरी के बाद आइए अब बात करते हैं महानदी के बारे में। महानदी छत्तीसगढ़ में कई सारे माउंटेन्स स्ट्रीम्स के कॉम्बिनेशन से ओरिजिनेट होती है और अपने पहले 100 किलोमीटर तक ये नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है और रायपुर सिटी क्रॉस करती है। शिवानाथ नदी के ज्वाइन करने के बाद महानदी ईस्ट की तरफ फ्लो करती है और ओडिशा में एंटर करने से पहले हसदियो रिवर इसे ज्वाइन करती है। सांबलपुर के करीब महानदी के ऊपर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट 26 किलोमीटर अर्थन डैम हीराकुंड डैम कंस्ट्रक्टेड है और ये एशिया की बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक भी फॉर्म करती है। नारद से महानदी ओडिशा के प्लेन्स में एंटर करती है और कटक में इसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक बैराज कंस्ट्रक्ट किया गया है। कटक में एंटर करने से पहले महानदी से कथजोरी नाम की एक डिस्ट्रीब्यूटरी स्प्लिट होती है और फिर कथजोरी से कुखाय, देवी और सुरवा जैसी स्ट्रीम्स निकलती हैं, जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं। महानदी की एक और डिस्ट्रीब्यूटरी बिरूपा ब्राह्मणी नदी में मर्ज हो जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है। इसके बाद पारादीप के करीब महानदी सेवरल चैनल्स के थ्रू फॉल्स पॉइंट जगत सिंहपुर में बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। वेस्टर्न घाट्स के महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होने वाली कृष्णा इंडिया की 3rd लॉन्गेस्ट नदी है और ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इरिगेशन का एक मेजर सोर्स है। महाबलेश्वर से निकलने के बाद कृष्णा ईस्ट की तरफ ट्रैवल करती है। कृष्णा की 13 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनमें से मेन है घतप्रभा, मलप्रभा, भीमा, तुंगाभद्र और मूसी, जिनमें से भीमा इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा पंचगंगा, वर्णा और येरला कृष्णा से संगली में मर्ज होती हैं और मलप्रभा कृष्णा से कुडला संगमा में मर्ज होती है और श्री सैलम से कृष्णा ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। और इसके बाद आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में तुंगभद्र और भावानसी कृष्णा से मर्ज होती है।
कृष्णा और उसके ट्रिब्यूटरीज के ऊपर ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स लोकेटेड हैं, जैसे एथिपोथला, गुड़ चिन्नामलाकी, गोकाक और मलेला तीर्थम। इसके साथ ही कृष्णा के ऊपर श्रीसाइलम, नागार्जुना सागर, तुंगभद्र, भीमा जैसे न्यूमरस डैम्स हैं। करीब 1400 किलोमीटर लंबी जर्नी तय करने के बाद कृष्णा बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। आइए पेनिनसुलर की एक और इम्पोर्टेंट नदी कावेरी के बारे में जानते हैं, जो वेस्टर्न घाट्स में ब्रह्मगिरी रेंज से ओरिजिनेट होती है और कर्नाटका और तमिलनाडु से फ्लो करती है और तमिलनाडु की लार्जेस्ट नदी है। और तमिल लिटरेचर में इसे पोनी के नाम से मेंशन किया गया है, जिसका मतलब है गोल्डन मेड। हारंगी, हेमावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मणा तीर्था, नोयल और अक्रवटी कावेरी की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं और चमराजानगर डिस्ट्रिक्ट में कावेरी शिवना समुद्र आइलैंड फॉर्म करती है और इसके अलावा यहाँ शिवना समुद्र फॉल्स भी हैं। और कावेरी नदी इरिगेशन सिस्टम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मेजर सोर्स है। कर्नाटका के कोडुगा हिल्स से निकलने के बाद डेक्कन प्लेट्यू में श्रीरंगपटना और सिवाना समुद्र आइलैंड फॉर्म करती है और इसी सिवाना समुद्र आइलैंड में शिवाना समुद्र फॉल्स भी लोकेटेड है, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है। धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट से कावेरी तमिलनाडु में एंटर करती है और होगेनकल फॉल्स तक मिएंडरिंग करती हुई सलेम की तरफ फ्लो करती है और स्टैनली रिजर्व में एंटर करती है और इसके बाद भवानी नदी कावेरी को राइट बैंक से ज्वाइन करती है। तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट से कावेरी दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती है। नॉर्दर्न पार्ट में कोलिदम और सदर्न पार्ट में कावेरी के नाम से ही जाना जाता है। करीब 16 किलोमीटर फ्लो करने के बाद ये दोनों पार्ट्स आपस में कन्वर्ज हो जाती हैं और श्रीरंगम आइलैंड फॉर्म करती हुई 36 डिफरेंट चैनल्स में स्प्लिट हो जाती हैं। 765 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद कावेरी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। कावेरी को लेकर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट 1807 में स्टार्ट हुआ, जब मद्रास गवर्नमेंट ने मैसूर स्टेट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर ऑब्जेक्शन रेज किया। 22 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी के बीच चल रहे इस वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट के लिए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्म की। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया की मेजर रिवर्स की। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।